हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। जो भी उड़ीसा के अंदर ट्रेन हादसा हुआ है दोस्तों, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि टेक्निकली क्या फॉल्ट था, ऐसा क्या चीज़ रहा है कि वो एक्सीडेंट हुआ है। बेसिकली इस तरह के एक्सीडेंट होते नहीं हैं दोस्तों, लेकिन जब लापरवाही ज़्यादा बरती जाए, जब टेक्निकल चीज़ों को लाइटली लिया जाए, जब स्टेशन मास्टर, कंट्रोल सिग्नल वाले जो पर्सन होते हैं, एसएनटी बोलते हैं जिसको, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले थोड़ी लापरवाही अगर करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं दोस्तों। बेसिकली ट्रैक चेंजिंग के ऊपर ये डाइवर्जन बोलते हैं, जो ट्रैक चेंज करता है। अगर आपको लाइन 1 पे जाना है और लाइन 2 पे ऑलरेडी गाड़ी खड़ी है, लेकिन एक दोनों के बीच में डाइवर्जन के लिए कैंची होती है जो रूट चेंज ओवर के लिए होती है, अगर वो ओपन रह जाएगी या फिर क्लोज रह जाएगी तो दोनों केसेस में इशू हो सकता है। यदि रूट क्लियर है तो वो क्लोज होनी चाहिए, यदि रूट क्लियर नहीं है तो वो ओपन होनी चाहिए। उड़ीसा वाले केसेस में क्या हुआ था दोस्तों कि वो क्लोज रह गई थी। जहाँ पर ट्रेन ऑलरेडी खड़ी थी, मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी, वहाँ पर उसने उसी सिग्नल को आगे ट्रेन को डायरेक्शन दे दी कि आप इस डायरेक्शन में जाइए। हालांकि सिग्नल ग्रीन था, लेकिन सिग्नल के अकॉर्डिंग लोको पायलट बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन लोको पायलट की भी इसमें कोई गलती नहीं दोस्तों, क्योंकि लोको पायलट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल। ग्रीन सिग्नल उन्हें जहाँ मिलेगा वो ट्रेन को दौड़ा के रखेंगे दोस्तों। सबसे जो बड़ी मिस्टेक है वो यहाँ पर ये है कि वो जो कैंची ओपन रहेगी, डाइवर्जन, ट्रैक डाइवर्जन जिसे बोलते हैं, उसके ओपन रहने का क्या रीज़न है, सब ये जान रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इस कैंची के ओपन क्लोज रहने के दोस्तों। सबसे बड़ा रीज़न जो दोस्तों ये रह सकता है कि इंटरलॉकिंग का फेल होना। इंटरलॉकिंग क्या होती है दोस्तों? इंटरलॉकिंग ये रहती है कि जैसे आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम खाना खाओ, उस व्यक्ति को एक कंडीशन दी गई है कि तुम खाना तब तक नहीं खाओगे जब तक तुम्हारा बड़ा भाई खाना नहीं खाएगा। तो एक इंटरलॉकिंग होगी दोस्तों, उसको एक डायरेक्शन है कि ये काम होगा तभी तुम ये करोगे। अगर वो झूठ बोल दे कि हाँ मैंने ये काम कर दिया है, तो वो इंटरलॉकिंग वाला पर्सन अपना काम करेगा। तो सेम चीज़ यही हुई है। सिग्नल दिया गया है, मोटर रहती है वहाँ पर एक डीसी मोटर चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाई दोस्तों। लेकिन सिग्नल दे दिया गया कि डायरेक्शन चेंज हो गई है। वहाँ पर लिमिट स्विच लगे रहते हैं, इंटरलॉकिंग होती है। जब तक ट्रैक चेंज नहीं होता है, कैंची अपनी मूवमेंट चेंज नहीं करती है, वहाँ पर लिमिट स्विच सेंसर से लगे रहते हैं। तो वो सेंसर बताते हैं कि हाँ ट्रैक चेंज हो चुका है, अब कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वहाँ पर तो ऑलरेडी मालगाड़ी खड़ी थी। ये चीज़ तो उन्हें पहले देखनी चाहिए कि मालगाड़ी खड़ी है। कैंची तो ये एक साइड से ओपन थी, ऐसे तो पता नहीं ट्रैक पे कितनी साइड से कैंची हो सकती हैं, कहाँ कहाँ से ट्रेन आ सकती है। तो इस हिसाब से तो अगर ये ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होता तो कोई और ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो सकता था, अगर कोई और कैंची लगी रह जाती दोस्तों। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि यहाँ पर एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, बेसिकली वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर थे, C&I कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के पैरामीटर थे, उस पैनल के अंदर जो रिलेस लगे हुए थे वो सभी अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। पावर सप्लाई जो डीसी मोटर को ट्रैक चेंज करने के लिए चाहिए, वहाँ पर एक मोटर लगी रहती है, वो मोटर ही ट्रैक को चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, वो सही थी या नहीं थी, कमांड दिया था या नहीं दिया था उसको चेंज करने के लिए। कमांड इन द सेंस कि किसी चीज़ को आप बोलते हो कि हाँ तुम इस चीज़ को करो, तो मोटर को बेसिकली एक कमांड चाहिए, एक सिग्नल चाहिए कि वो डायरेक्शन चेंज करे। अगर वो सिग्नल दिया गया था तो फिर मोटर ने काम क्यों नहीं किया? अगर मोटर ने काम क्यों किया था तो ट्रैक चेंज क्यों नहीं हुआ? अगर ट्रैक चेंज के लिए सिग्नल भी आया था लेकिन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हुई, तो सिग्नल नहीं आना चाहिए था कि ये काम हो चुका है, ट्रैक चेंज हो चुका है। ऐसा सिग्नल स्टेशन मास्टर को या फिर जो एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो पर्सन होता है, जो ट्रैक चेंज करने के लिए बैठे होते हैं, उनके पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। क्योंकि दोस्तों ये तो ऑटो में होता है, मैनुअल में भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि मैनुअल में भी हम ट्रैक चेंज, डाइवर्जन कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेशन से नहीं कर पाए, ऑटोमेटिक मोटर के थ्रू नहीं कर पाए, तो आप मैनुअल जाके वहाँ पर किसी को भेज के, ट्रैकमैन, गैंगमैन को भेज के वो ट्रैक की कंफर्मेशन करवा सकते थे कि ट्रैक चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। बेसिकली दोस्तों ये लापरवाही जो है ये टेक्निकल पर्सन्स की देखने को तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में स्टेशन मास्टर जो कि इस चीज़ को बिल्कुल केयर रखता है, और जो ट्रैक चेंज करने के लिए पर्सन होते हैं कि ट्रेन को किस ट्रैक से गुजारना है, किस रूट से गुजारना है,
कहाँ गुजारना है और सिग्नल कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है, ये सब जिस भी पर्सन की वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस पर्सन को देखना था दोस्तों। भले इस चीज़ को कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये जो फॉल्ट है S&T सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल और जो वहाँ पर O&M ऑपरेशन के बंदे बैठे रहते हैं जो ट्रैक चेंज का काम करते हैं, उनमें से किसी एक की हो सकती है दोस्तों। अपनी गलती कोई नहीं बताता है दोस्तों, लेकिन इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़, इतना ज़्यादा बड़ा क्राइसिस देखने के बाद दोस्तों ये वीडियो बनाना मजबूरी था, क्योंकि भविष्य में ऐसे काम ना हो। वैसे तो रेलवे वाले बोलते हैं कि हमारी सिग्नलिंग बहुत मजबूत होती है, सेफ्टीज बहुत यूज़ करते हैं दोस्तों, कुछ भी सेफ्टी नहीं होती है। इंडिया में अगर कोई सेफ्टी होती भी है दोस्तों तो वो बाईपास हो जाती है। बाईपास इन द सेंस कि उस सेफ्टी को ही हटा दिया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से सिस्टम डिलेज होते हैं। वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं कि इसके बेनिफिट क्या नहीं है। बेनिफिट तो एक दिन होना है, लेकिन प्रॉब्लम्स डेली डेली आ सकती हैं अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे ट्रैक से नहीं देखते हैं दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों ट्रैक चेंज के ऊपर ये बात थी। मेरे को जाना है लाइन 1 में, मैं चला गया लाइन 2 में। लाइन 2 में ऑलरेडी मालगाड़ी खड़ी है, वह एक्सीडेंट होता है, उसके डिब्बे पलट के एक तीसरी लाइन में गिर जाते हैं, उसकी वजह से उस ट्रेन का कोई दोष नहीं है, वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। देखा जाए तो तीनों में से ट्रेन में से किसी भी ट्रेन का कोई दोष नहीं है। जो भी दोस्त है, जो कंट्रोलिंग पर्सन है, जो ट्रैक चेंज करने के लिए बोलता है, उस बंदे का ये कमी है दोस्तों। मैं तो यही बोलूँगा कि भविष्य के अंदर ऐसी घटनाएं ना हों। इंडियन रेलवे को अपना सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो एरिया है वो मजबूत करना चाहिए, हाई फाई टेक्नोलॉजी से खेलना चाहिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी से खेलना चाहिए। वायरलेस और मैनुअल दोनों टेक्नोलॉजी रखनी चाहिए दोस्तों। और आपको सिग्नल के ऊपर प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, ऑटोमेशन प्रॉपर होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ को बाईपास मत करें। इंडियन इंजीनियर्स की सबसे लैक पॉइंट यही है